हेलो दोस्तों। इस वीडियो हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो जरूर वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि एपी है तो इसका सारो अंतर ज्ञात कीजिए। इनके और 3 पद को लिखना है, ठीक है ना? 3 अगले पद को लिखना है। हम लोग यहाँ लिखते सॉल्व करते हैं। यहाँ A1 बराबर क्या है 2, A2 बराबर कितना 4, A3 बराबर कितना दिया दोस्तों 8 और A4 बराबर कितना है 16, ठीक ना? तो अगर संख्या का अंतर समान आ जाता है तो एपी में होगा। अगर संख्या का अंतर समान नहीं आएगा तो क्या होगा? एपी में नहीं होगा। हम लोग लिखते हैं संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 मेरे पास कितना है 4 है, 4 माइनस कितना होगा A1 2, तो कितना आएगा दोस्तों 2। A3 माइनस क्या होगा A2। A3 मेरे पास कितना है 8 है। A4 सॉरी A2 कितना होगा 4, बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए A4 माइनस A3 कितना होगा 16 माइनस कितना होगा 8, बराबर कितना होगा? तो देखिए 2 4 8, तो संख्या बराबर है नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर समान नहीं है, संख्याओं का अंतर समान नहीं है। अतः क्या होगा? अतः यह एपी में नहीं है। अतः क्या होगा? ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगर एपी में होता तो अगला 3 पद को हम लोग लिखते, ठीक ना? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 है, 5/2 है, 3 और 7/2। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ A1 बराबर 2 कोमा, फिर क्या होगा ये A2 बराबर 5/2 कोमा A3 बराबर कितना है 3 तथा A4 बराबर कितना होगा 7/2। ठीक है, संख्याओं का अंतर क्या लिखेंगे? संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर क्या होगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 मेरे पास कितना 5/2 है, 5/2 माइनस कितना होगा 2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है। इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 2 दूनी कितना होगा 4, बराबर कितना आएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए A3 माइनस क्या होगा A2। A3 कितना है मेरा 3 है, माइनस कितना होगा 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ फिर भिन्न का जोड़ करेंगे 2 आएगा, 2 3 6 माइनस कितना 5, बराबर कितना 1/2। अब देखिए यहाँ कितना आएगा A4 माइनस A3। A4 कितना है मेरा 7/2, 7/2 माइनस कितना होगा 3 होगा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, यहाँ कितना आएगा 2, 7 माइनस 2 3 6, बराबर कितना आएगा 1/2। यहाँ देखिए संख्याओं का अंतर देखिए 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2, सब क्या आ गया बराबर आ गया। यहाँ संख्याओं का अंतर क्या है बराबर है या फिर समान है। यहाँ संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर समान है, समान है। अतः क्या होगा? अतः यह एपी में है। अतः क्या होगा? एपी में है। तो एपी का प्रथम पद अब लिखेंगे। एपी का प्रथम पद ए बराबर कितना होगा? प्रथम पद ए होता है 2 होगा। सार्व अंतर कितना होगा? सार्व अंतर डी, सार्व अंतर डी बराबर कितना होगा जो यहाँ पे आया 1/2, ठीक ना 1/2। अब एपी का अब लिख के क्या कर सकते हैं? अब एपी का अगला 3 पद तो क्यों? क्योंकि ये हम लोग का एपी में है इसलिए।
तो अगला तीन पद यहाँ देखिए A4 तक दिया है, तो अगला तीन पद क्या होगा? अगला तीन पद होगा दोस्तों A5 कोमा A6 कोमा क्या होगा A7। तो A5 को हम लोग लिख सकते हैं A+4D कोमा A+5D कोमा A+6D। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ए की जगह क्या होगा मेरा? ए की जगह 2 होगा प्लस 4D, डी की जगह कितना होगा 1/2 होगा, कोमा 2 + 5 गुना क्या होगा? 5 गुना कितना होगा 1/2, 2 + 6 गुना 1/, कितना होगा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, कटेगा नहीं, 2 तीन कितना होगा 6। यहाँ कितना होगा 2 + 2 होगा, कोमा 2 + 5/2 होगा, 2 प्लस कितना होगा 3 होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखिए 2 और 2 कितना होगा 4 होगा, कोमा इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ 2 आएगा, 2 दूनी 4 + 5 होगा, प्लस कितना होगा 5 बराबर कितना 4 कोमा 9/2 कोमा कितना होगा 5। अतः एपी का अगला तीन पद कितना हो जाएगा? अब अतः यहाँ करके लिख सकते हैं आप, यहाँ क्या लिख सकते हैं? अतः एपी का अगला तीन पद बराबर क्या होगा 4 होगा, कोमा 9/2 होगा, कोमा कितना होगा 5। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। हो गया दोस्तों? चलिए आगे वाला क्वेश्चन। आगे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यहाँ A1 बराबर -1/2, A2 बराबर -3.2, कोमा A3 बराबर -5.2, कोमा A4 बराबर क्या -7.2। ये होगा कि नहीं होगा? संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। A2 माइनस क्या होगा A1 बराबर कितना होगा? A2 मेरे पास कितना है -3.2, ये माइनस होगा क्या -1.2 होगा कि नहीं होगा? इसको थोड़ा इधर करके लिखते हैं, तो -3.2 और माइनस माइनस क्या होगा +1.2, घट के कितना आएगा? दोनों में से घटाएंगे तो -2.0, ये 0 होगा, ठीक है ना? 2 पॉइंट कितना होगा 0, समझ में आ गया? अब देखिए A3 मेरे पास कितना है? A3 है -5.2, -5.2 माइनस कितना होगा -3.2। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं -5.2 प्लस कितना होगा 3.2, ये भी कितना होगा -2.0 हो जाएगा, समझ में आ रहा? A4 माइनस A3 बराबर A4 कितना है -7.2, माइनस कितना होगा -5.2 होगा, -7.2 प्लस कितना होगा 5.2 बराबर कितना होगा -2.0 होगा। यहाँ संख्याओं का अंतर क्या है? समान है। यहाँ संख्याओं का अंतर, यहाँ संख्याओं का अंतर समान है, होगा कि नहीं? अतः यह एपी में है, एपी में है। अब एपी का पहला पद दूसरा पद निकालेंगे। एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, प्रथम पद क्या होगा ए बराबर कितना, प्रथम पद ए हम लोग का कितना हो -1.2, -1.2 सार्वंतर, सार्वंतर क्या होगा डी बराबर क्या होगा -2.0, माइनस कितना होगा 2.0 हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो, अब एपी का अगला तीन पद, अगला तीन पद क्या होगा? A4 तक यहाँ दिया हुआ है, तो A5 कोमा A6 कोमा A7 होगा कि नहीं होगा? तो A+4D कोमा A+5D होगा, कोमा A+6D, ये होगा कि नहीं होगा? ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं -1.2
2 लिखेंगे कॉमा इस इधर देखिए, यहाँ देखिए प्लस क्या होगा 4 गुना टी की जगह क्या लिखेंगे, ठीक है -2.0, ठीक है कोमा क्या होगा -1.2 गुना क्या होगा 4 गुना -2 थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, यहाँ 5 गुना होगा 5 गुना -2.0 होगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, ये प्लस होगा कोमा क्या होगा -1.2 प्लस 6 गुना -2.0 होगा। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं -1.2, ये प्लस माइनस क्या होगा -8 होगा कि नहीं होगा -8 होगा, 8.0 लिख सकिए या फिर 8 लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कोमा क्या होगा -1.2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ भी 10 होगा कोमा -1.2 माइनस क्या होगा 12 होगा। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना -9.2 होगा को -11.2 होगा को -13.2 होगा कि नहीं होगा। अतः एपी का अगला 3 पद बराबर क्या होगा -9.2 -11.2 -13.2, ठीक है स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं हम लोग। यहाँ A1, यहाँ A1 बराबर -10 A2 बराबर -6 A3 बराबर क्या -2 तथा A4 बराबर कितना है 2। संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर बराबर क्या A2 माइनस A1 बराबर कितना होगा A2 कितना -6 माइनस माइनस कितना होगा 10 बराबर कितना होगा -6 प्लस 4 बराबर थोड़ा सा +10 होगा ना, तो आएगा कितना यहाँ 4 आएगा। अब देखिए A3 माइनस A2, A3 मेरे पास कितना है A3 कितना है -2 माइनस -6 यही होगा, तो -2 प्लस 6 बराबर कितना आएगा 4। A4 माइनस A3 बराबर कितना आएगा दोस्तों 2 -2 कितना आएगा 2 + 2 बराबर कितना आएगा 4। यहाँ से सब जगह 4 4 आ रहा है तो लिखेंगे यहाँ संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर क्या है समान है, समान है अतः यह एपी में है, होगा कि नहीं होगा। अब एपी का पहला पद दूसरा पद कर सकते हैं, एपी का प्रथम पद, प्रथम पद क्या ए, पहला पद क्या होगा ए बराबर क्या -10 होगा, सार्वंतर सार्वंतर कर सकते हैं, सार्वंतर डी, सार्वंतर डी कितना आएगा ये जो 4 आ रहा है सबके घर में, ठीक ना। अब देखिए एपी का अगला 3 पद, एपी का अगला 3 पद बराबर क्या यहाँ A4 तक हो, यहाँ क्या आएगा A5 A6 A7, ए प्लस क्या आएगा 4D ए प्लस कितना है 5D ए प्लस कितना है 6D, होगा कि नहीं होगा। ए की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ए की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं -10, ये क्या है -10 प्लस क्या 4 गुना डी की जगह कितना है 4 है, -10 प्लस 5 गुना कितना 4 -10 प्लस 6 गुना 4 होगा। यहाँ देखिए -10 प्लस 16 होगा और -10 प्लस 20 होगा और -10 प्लस कितना होगा 24 होगा कि नहीं होगा। ये घटाइए कितना 6 होगा, यहाँ 10 होगा कोमा कितना होगा यहाँ कितना होगा 14 होगा। अतः एपी का
अगला 3 पद बराबर कितना होगा दोस्तों? 6, 10, 14। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रूट वाला है, ठीक ना? या a1 बराबर कितना 3 कॉमा a2 बराबर कितना 3 प्लस रूट अंडर 2 है, कॉमा a3 बराबर कितना 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, कॉमा a4 बराबर क्या है 3 प्लस 3 रूट अंडर 2। ठीक है, अब देखिए संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर बराबर क्या होगा? a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 प्लस रूट अंडर 2, ये माइनस कितना होगा 3 होगा, बराबर कितना होगा 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस कितना होगा 3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना रूट अंडर 2। अब देखिए a3 माइनस a2 होगा, a3 मेरे पास कितना है 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, ये माइनस क्या होगा 3 प्लस रूट अंडर 2, यही होगा कि नहीं होगा? देखिए उसके बाद देखें 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 माइनस कितना होगा 3, माइनस कितना होगा रूट अंडर 2, ये 3 कैंसिल होगा, 2 रूट 2 में एगो रूट 2 चल जाएगा, कितना हो जाएगा रूट अंडर 2 बचेगा। ठीक है, ए फोर माइनस ए3, ए4 मेरे पास कितना है 3 प्लस 3 रूट अंडर 2, माइनस क्या होगा 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, यही होगा, देख लीजिए यहाँ कितना होगा 3 प्लस 3 रूट अंडर 2, माइनस कितना होगा 3 माइनस 2 रूट अंडर 2, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 रूट 2 में 2 रूट 2 जाएगा तो कितना रूट अंडर 2 बचेगा। यहाँ देखिए रूट 2, यहाँ रूट 2, यहाँ रूट 2, तीनों जगह आपका रूट 2 बच रहा है, यानी संख्याओं का अंतर कितना समान है। यहाँ संख्याओं का अंतर, यहाँ संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर समान है, समान है, अतः यह एपी में है। अतः क्या होगा एपी में है। अब एपी का प्रथम पद लिखेंगे, एपी का प्रथम पद ए बराबर क्या, एपी का प्रथम पद कितना हो, ए कितना दिया 3 दिया है, सार्व अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा डी बराबर कितना होगा रूट अंडर 2, यही होगा रूट अंडर 2। एपी का अगला 3 पद, एपी का अगला 3 पद क्या होगा बराबर a5 होगा, कॉमा a6 होगा, कॉमा क्या होगा a7, a प्लस 4d, कॉमा a प्लस 5d, कॉमा a प्लस 6d, होगा कि नहीं होगा? ए की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, प्लस 4 रूट अंडर 2 होगा, कॉमा 3 प्लस 5 रूट अंडर क्या होगा 2, कॉमा 3 प्लस 6 रूट अंडर क्या होगा 2। इसको तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अतः एपी का अगला 3 पद, अगला 3 पद बराबर कितना हो जाएगा, मक्खी कहाँ हो गया, मक्खी डिस्टर्ब कर रहा है, हो गया। बराबर क्या 3 प्लस 4 रूट अंडर 2, कॉमा 3 प्लस 5 रूट अंडर 2, कॉमा क्या होगा 3 प्लस 6 रूट अंडर क्या होगा 2। ठीक है, कितना हो जाएगा? पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, a1 बराबर 0.2, कॉमा a2 बराबर 0.22, कॉमा a3 बराबर 0.222 होगा, कॉमा a4 बराबर 0.222 और एगो 2, यही होगा संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर क्या होगा बराबर a2 माइनस a1, a2 मेरे पास कितना है 0.22 माइनस 0.22,
टू, ये दोनों घटेगा तो कितना होगा? 0.02 होगा, ठीक है ना। अब देखिए A3 - A2 बराबर क्या होगा? 0.222 - 0.22, तो घटेगा तो 0.002 होगा। A4 - A3 बराबर कितना होगा? 0.2222 - 0.222, यही होगा कि नहीं होगा? अब इसको घटाएंगे तो कितना? 0.0002, यही बचेगा। यहाँ देखिए संख्याओं का अंतर क्या है? समान है? नहीं है। यहाँ संख्याओं का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। अतः यह अतः यह एपी में नहीं है, ठीक है। समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? माइनस में देखिए A1 बराबर 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर क्या? -8, A4 बराबर क्या? -12। संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर संख्याओं का अंतर कितना होगा? A2 - A1, A2 मेरे पास कितना? -4 है, माइनस कितना होगा? 0, बराबर कितना? -4 बचेगा। A3 - A2, A3 मेरे पास कितना है? -8 है, -4 होगा, ठीक ना, बराबर -8 + 4 बराबर कितना? -4। A4 - A3 बराबर कितना होगा? -12 -8 होगा कि नहीं होगा? -12 + 8 बराबर कितना होगा? -4। यहाँ संख्याओं का अंतर क्या समान है? यहाँ संख्याओं का अंतर संख्याओं का अंतर समान है कि नहीं? अतः यह एपी में है। अब एपी में है तो एपी का पहला पद, एपी का प्रथम पद, प्रथम पद क्या होगा? ए बराबर कितना होगा बताइए? 0 हो जाएगा। सार्वंतर सार्वंतर क्या होगा? डी, सार्वंतर डी बराबर कितना है? -4, यहाँ सब जगह आ रहा। एपी का अब अगला 3 पद, अब एपी का अगला 3 पद बराबर क्या? यहाँ A4 तक हो तो यहाँ क्या होगा? A5, A6, क्या होगा? A7। A5 का क्या होगा? A+4D, A+5D, A+6D होगा कि नहीं होगा? देखिए ए की जगह कितना होगा हम लोग का? 0 होगा, +4 गुना -4 होगा, 0 + 5 गुना -4 होगा, 0 + 6 गुना -4 होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखिए 0 प्लस माइनस क्या? 16, 0 - 20, 0 माइनस कितना? 24 बराबर क्या हो? -16, -20, -24। अतः एपी का अगला 3 पद बराबर क्या होगा? -16, -20, -24, ठीक है। इसको शॉर्ट कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कितना है? -1/2। A1 बराबर -1/2, A2 बराबर -1/2, ये मिस्टेक लिखा गया शायद। अच्छा, इतना ही सब में है, -1/2, A3 बराबर क्या? -1/2, A4 बराबर क्या? -1/2, सब में -1, यही दिया, ठीक ना। यहाँ संख्याओं का अंतर संख्याओं का अंतर बराबर क्या होगा? A2 - A1 बराबर क्या होगा? -1/2 -1/2 कितना होगा? -1/2 + 1/2, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना? 0। A3 - A2 बराबर क्या? -1/2 -1/2 कितना होगा? -1/2 + 1/2 आएगा कितना? 0। A4 - A3 बराबर क्या? -1/2 -1/2 कितना होगा? -1/2 + 1/2
2 बराबर कितना आएगा 0। यहाँ संख्याओं का अंतर क्या है, समान है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर समान है, अतः यह एपी में है। एपी का प्रथम पद ए बराबर क्या होगा, -1/2 ही होगा। यहाँ सब आ रहा वही, तो -1/2 सार्व अंतर, अंतर डी बराबर कितना होगा 0 आएगा, ठीक है ना। 0 आ रहा है यहाँ पे एपी का। अब एपी का अगला तीन पद बराबर क्या, A5, A6, A7 बराबर ए प्लस 4D कर सकते हैं, A+5D कर सकते हैं, A+6D कर सकते हैं कि नहीं। ए की जगह क्या होगा, -1/2 प्लस 4 गुना 0 होगा, कोमा -1/2 प्लस 5 गुना 0 होगा, कोमा -1/2 प्लस 6 गुना 0 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं -1/2 प्लस 0, कोमा -1/2 प्लस में 0, कोमा -1/2 प्लस में क्या होगा 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/2, कोमा -1/2, कोमा -1/2। अब इसको आप लोग लिख लीजिएगा क्या, अतः एपी का अगला 3 पद बराबर क्या होगा, -1/2, कोमा -1/2, कोमा क्या होगा -1/2। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ A1 बराबर 1 है, कोमा A2 बराबर कितना 3, कोमा A3 बराबर कितना 9, कोमा A4 बराबर कितना 27 है। संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर 9 नंबर में यही क्वेश्चन है ना, कुछ अलग है, यही है। ठीक है, A2 माइनस A1, A2 मेरा कितना है 3 है, -1 बराबर कितना आएगा 2 आएगा। A3 मेरे पास कितना है 9 है, माइनस कितना होगा 3, 9 में 3 जाए तो कितना 6। A4 माइनस A3 कितना A4 27 -9 बराबर कितना 18। संख्या का अंतर क्या है, अलग अलग है, असमान है। लिख दीजिए यहाँ संख्याओं का अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है, संख्याओं का अंतर क्या समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं, एपी में नहीं है तो अगला पद हम लोग नहीं निकालेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला 12 नंबर, यहाँ देखिए A1 बराबर कितना A2 बराबर क्या 2A, A3 बराबर कितना 3A, A4 बराबर कितना 4A। संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर बराबर A2 माइनस A1। A2 मेरे पास कितना है A2 2A है, 2A माइनस A बराबर कितना बचेगा मेरा A बचेगा। A3 माइनस A2 बराबर क्या A3 कितना है 3A माइनस 2A कितना होगा एगो A बचेगा। A4 माइनस A3 बराबर कितना 4A माइनस 3A बराबर कितना बचेगा A बचेगा। यहाँ संख्याओं का अंतर क्या समान है, यहाँ संख्याओं का अंतर समान है, अतः यह एपी में है, एपी में है। एपी का प्रथम पद बराबर कितना होगा, प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, या फिर आप लोग इसको थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा तो ए बराबर कितना होगा ए होगा सर्वांतर
कार्बन था डी, डी बराबर कितना होगा, डी का वैल्यू भी कितना आ रहा है, ए आ रहा। ठीक है, अब एपी का, अब एपी का अगला 3 पद कितना होगा, A5 होगा, कोमा A6 होगा, कोमा कितना होगा, A7 होगा। ठीक है, क्यों, सब क्वेश्चन एक ही जैसा बन रहा है, ठीक ना। ए बराबर कितना होगा, A+4D, कोमा A+5D, कोमा A+6D। ए की जगह कितना होगा, ए की जगह ए होगा, +4, डी की जगह कितना होगा, ए होगा, कोमा A+6, हाँ A+5 गुना क्या होगा, ए, कोमा A+6 गुना क्या होगा, ए होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या होगा, A+4A, कोमा A+5A, कोमा A+6A होगा कि नहीं होगा। ये 5A होगा, कोमा 6A होगा, कोमा कितना होगा, 7A होगा। अतः एपी का अगला 3 पद बराबर कितना होगा, 5A, 6A, 7A होगा कि नहीं होगा। देख लीजिए, 5A, 6A, 7A स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। अगला अगला क्या, 13। अब देखिए A1 बराबर A, A2 बराबर क्या, A का स्क्वायर, A3 बराबर क्या, A का क्यू, A4 बराबर कितना, A के पावर में 4। संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या, A2 मेरा क्या, A का स्क्वायर है, A का स्क्वायर माइनस A, घटेगा नहीं घटेगा। A3 माइनस A2 बराबर क्या, A के पावर में 3, A के पावर में 3 माइनस A के पावर में 2, घटेगा नहीं घटेगा। A4 माइनस A3 बराबर कितना होगा, A के पावर में 4 माइनस A के पावर में 3, घटेगा कभी नहीं घटेगा। यहाँ संख्याओं का अंतर, यहाँ संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। अतः क्या होगा, एपी में नहीं है। ठीक है, एपी में नहीं है तो अगला पद हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए इसके बाद A1 बराबर कितना होगा, √2, कोमा A2 बराबर क्या, √8, कोमा A3 बराबर क्या, √18, कोमा A4 बराबर √, कितना होगा, 32 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर बराबर के A2 माइनस A1। A2 मेरे पास कितना, √8 है, कितना 8 माइनस √, कितना होगा 2। √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 माइनस क्या है, √2। देखिए जब जोड़ा में रहता है तो उसको एगो निकल जाता है, तो √2 में है तो 2 माइनस कितना होगा, √2। तो 2 को √2 में एगो √2 जाएगा तो कितना बचा, √2 होगा। A3 माइनस A3 कितना है, 18 है, कितना है, 18 है, माइनस कितना है, √, ये कितना 8 घटाएंगे, ठीक ना 8, तो ये कितना होगा, √18 को हम लोग लिखेंगे 3 गुना 2, 3 9 9 दूनी 18 माइनस कितना 2 गुना 2 कर सकते हैं। देखिए यहाँ 3 √2 होगा माइनस 2 √2 होगा, तो 3 को √2 में 2 को √2 जाएगा, कितना बचेगा √2। ठीक है, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 का कितना होगा, √, कितना है 32 माइनस कितना है √18, यही है ना। चलिए 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 2 कर सकते हैं, 4 4 16 32 माइनस √, 3 गुना 2, 3 3 9 दूने 18। यहाँ क्या आएगा 4 √2 माइनस 3 √2 होगा। 4 को √2 में 3 को √2 जाएगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा, नहीं √2। तो संख्या का अंतर क्या, देखिए यहाँ √2 यहाँ √2 और यहाँ भी कितना है √2। यहाँ संख्याओं का अंतर
यहाँ संख्याओं का अंतर समान है, अतः यह एपी में है। एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए बराबर कितना होगा दोस्तों? ए बराबर √2 होगा। ए कितना होगा? √2। सार्वंतर, सार्वंतर डी, सार्वंतर कितना? डी, डी बराबर कितना होगा? यहाँ भी कितना आया? √2 आया। √2 कितना आया? 2 आया। अब एपी का अगला तीन पद कितना होगा? A5, A6, कितना होगा? A7। ये कितना होगा? 7। A5 को हम लोग A+4D, A+5D, A+6D कर सकते हैं। ए के जगह हम लोग क्या बोले हैं अभी? √2 प्लस कितना होगा? 4√2, A+ कितना आएगा? A+ कितना आएगा? एक सेकेंड, एक जगह हम लोग क्या लिखेंगे? √2 लिखेंगे प्लस 5 क्या होगा? 2, ये √2 प्लस 6 क्या होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ √2, यहाँ √2 कितना आएगा? 4√2, यहाँ कितना होगा? 5√2, ठीक ना? 4√2 और 1√2 कितना होगा? 5√2, 6√2, 7 कितना होगा? 2। इसको अगर पूरा को अगर रूट के टर्म में, यहाँ देखिए पूरा रूट का टर्म दिया है, मतलब आंसर भी रूट का टर्म में होगा, ठीक ना? तो अगर रूट के अंदर में हम लोग लेके जाएंगे तो डबल 5 होगा। 5 गुना 5 गुना क्या होगा? 2 होगा। अब देखिए रूट के अंदर में 6 गुना 6 गुना कितना होगा? 2, रूट के अंदर में 7 गुना 7 गुना 2 होगा। अब देखिए 5 5 25 दूनी 50, √अंडर कितना होगा? 50, √अंडर कितना होगा? 6 6 36 दूनी 72 होगा, 5 5 49 दूनी 98 होगा, ठीक है? अतः एपी का अगला तीन पद बराबर क्या? √50, √72, √98, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया? चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, तो इसको हम लोग A1 बराबर √3, A2 बराबर √6, A3 बराबर क्या? √9, A4 बराबर कितना? √12 12, ठीक ना? इसको अगर अंतर करते हैं, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर तो है, ठीक ना? संख्याओं का अंतर बराबर क्या होगा? A2 माइनस क्या होगा? A1। A2 मेरे पास कितना है? √6, √6 माइनस √3। ये घटेगा? बताइएगा, ये घटेगा? ये तो नहीं घटना चाहिए, नहीं घटेगा, ठीक ना? यहाँ देखिए दूसरा A3 माइनस A2 मेरे पास कितना है? √9 माइनस कितना है? √6। ये भी घटेगा? ये तो अगर कर सकते तो 9 √9 का 3 कर सकता है, 3 माइनस √6 घटेगा? नहीं घटेगा। A4 माइनस A3 बराबर कितना होगा? A4 √12 है माइनस कितना है? √9 है। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। √12 को हम लोग कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 कर सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 माइनस कितना कर सकते हैं? √3 गुना 3 कर सकते हैं, ठीक ना? 3 गुना 3 कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं क्या? 3। तो ये क्या होगा? 2 कितना होगा? 3 माइनस कितना होगा? ये 3 होगा। तो इसको हम लोग घटा नहीं सकते हैं, ठीक ना? तो हम लोग का देखिए अंतर क्या? समान नहीं है। यहाँ संख्याओं का अंतर, यहाँ क्या कर सकते हैं? यहाँ संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। अतः क्या होगा? अतः यह एपी में नहीं है। संख्याओं का अंतर क्या? समान नहीं है, इसलिए क्या होगा? एपी में
नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। हो गया दोस्तों। अगला अगला क्या है, स्क्वायर वाला दिया, ठीक ना। यहाँ a1 बराबर कितना है, a1 बराबर कितना, 1 का स्क्वायर कॉमा a2 बराबर कितना है, 3 का स्क्वायर, और a3 बराबर कितना है, 5 का स्क्वायर, और कितना है a4 बराबर क्या, 7 का स्क्वायर। अब संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर बड़ा a2 माइनस a1 करेंगे। a2 मेरे पास कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बचेगा कितना, 8 बचेगा। a3 माइनस a2 मेरे पास कितना है, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर माइनस कितना होगा, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 यानी 25, माइनस कितना 9 होगा। 25 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 16 बचेगा। 25 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब देखिए a4 माइनस a3, a4 मेरे पास कितना है, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का 49 होता है दोस्तों, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होगा। घटाएंगे तो कितना होगा, 4 2 24 आएगा, ठीक ना। यहाँ देखिए 8 16 24 आ रहा है, ठीक ना। तो संख्याओं का अंतर समान आएगा, नहीं आएगा। यहाँ फिर लिखते हैं, यहाँ संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। अतः यह, अतः यह एपी में नहीं है। संख्याओं का अंतर समान नहीं है, इसलिए क्या होगा, एपी में ही नहीं होगा, ठीक ना। तो अगला पद हम लोग का निकालने का जरूरत नहीं है। चलिए देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। यहाँ a1 बराबर कितना है, a1 बराबर 1 का स्क्वायर कॉमा a2 बराबर कितना 5 का स्क्वायर कॉमा a3 बराबर कितना 7 का स्क्वायर कॉमा a4 बराबर कितना है 72 है, 73 है, 73 है। संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर बराबर क्या, a2 माइनस a1 होगा। a2 मेरे पास कितना 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर माइनस कितना होगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25 होगा, माइनस 1, 25 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 24। अब देखिए a3 माइनस ये थोड़ा सा माइनस कितना है a2, a3 मेरे पास कितना 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर होगा, माइनस कितना होगा 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों 24 होगा, ठीक ना। अब देखिए a4 माइनस a3 मेरे पास कितना है 73 है, माइनस a4 a3, हाँ सॉरी a3 कितना होगा 7 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 73 माइनस 5 49, ये 13 में 9 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 6 में 2, यहाँ देखिए 24 24 24, सब में क्या है 24 है, 24 है। यहाँ संख्याओं का अंतर, यहाँ संख्याओं का अंतर समान है, समान है। अतः यह, अतः यह एपी में है। संख्याओं का अंतर समान है इसलिए क्या होगा, एपी में होगा। अब एपी में है तो उसका अगला 3 पद निकालना पड़ेगा। एपी का, एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, प्रथम पद किससे लिखते हैं, ए से, बराबर प्रथम पद कितना होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर क्या 1 लिख सकते हैं, सारो अंतर, सारो अंतर क्या लिखेंगे डी, सारो अंतर डी, डी बराबर कितना आएगा 24 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा 24 आएगा, 24 24 आएगा। एपी का, अब एपी का अगला 3 पद, एपी का अगला 3 पद बराबर क्या होगा a5 कॉमा a6 कॉमा क्या होगा a7, होगा कि नहीं होगा, यही होगा। चलिए a प्लस 4d कॉमा a प्लस 5d कॉमा a प्लस 6d, यही होगा। a की जगह कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 24 होगा, यहाँ 1 ही लिख देते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर कितना, चलिए कॉमा क्या होगा 1 प्लस 5 गुना 24 होगा, प्लस सॉरी कॉमा 1 प्लस 6 गुना क्या होगा 24 होगा, यहाँ 1 प्लस
24 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या 96 होगा। 4 4 16 4 8 9 कोमा 1 प्लस 5 का पढ़ा हुआ 24 25 120 होगा, ठीक है ना। कोमा 1 प्लस 24 25 24 6 144 होगा, 144। यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 97 97, यहाँ 121 कोमा यहाँ कितना होगा 145। अतः एपी का अगला 3 पद बराबर क्या होगा 97 97 कोमा 121 कोमा क्या होगा 145। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट कर लिए दोस्तों। चलिए, तो ये था आपका 5.1 का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, सारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक में चाहते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, किस सब्जेक्ट में चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा हम लोग आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।